गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम टीजीटी पीजीटी एंड एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स के लेक्चर देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है और डिफरेंशियल इक्वेशन में आज दोस्तों नोवा क्वेश्चन हम करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log e बेस dy ओवर dx इक्वल टू 2x माइनस के y नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है दोस्तों? पहले मैं इसका मतलब बता देता हूं। हमें जब कोई हम डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों सोल्व करते हैं, इसका मतलब ये मानिएगा आप कि यहाँ x इक्वल टू, ये जो है x, तो x इक्वल टू 0 है और ये दोस्तों y इक्वल टू यहाँ 0 पर, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर हमें निकालना है। इसका ये मतलब समझिएगा आप। अब देखिएगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को दोस्तों हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन आप देखिएगा। ये हो जाएगा दोस्तों dy ओवर dx। e जब इस साइड से log e को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस वाई। इसे हम लिख सकते हैं e की 2x इंटू e की माइनस के y। दिस इंप्लाइज dy अपॉन e की पावर माइनस के y और ये हो जाएगा e 2x dx। तो दिस इंप्लाइज e y dy e 2x इंटू dx। जब दोनों साइड का दोस्तों हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e y e 2x बाई 2 प्लस ए क्या है? कोई हमारा कांस्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन हमें कहा गया है y नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखने पर, तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, वी गेट, हमें क्या मिला दोस्तों? देखिएगा, जब किसी की भी पावर 0 होती है दोस्तों, e की पावर यहां क्या हो जाएगी? 0, या 1/2, e की पावर भी 0 प्लस a। किसी की भी पावर 0 क्या दोस्तों हो जाता है? 1। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1, दिस इंप्लाइज 1 और ये हाफ जाकर दूसरी साइड माइनस के 1/2 इक्वल टू a। तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू दोस्तों हाफ। ये हमारा a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू जब हम यहाँ दोस्तों हाफ रखते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर y प्लस 1/2 e 2x प्लस 1/2। 2 एलसीएम लेकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2e y इक्वल टू e 2x प्लस 1। अब देखते हैं दोस्तों ये हमारा कौन सा आंसर आ रहा है। 2e की पावर y इक्वल टू e की पावर 2x प्लस 1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ऐसा है। तो ऐसा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी पार्ट। तो ये बी पार्ट दोस्तों हमारा सॉल्यूशन आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। देखिएगा, मैं बता देता हूं आपको दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे, जिस टाइप के क्वेश्चन मैं फिलहाल आपको दोस्तों करा रहा हूं, ये क्वेश्चन जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड का मैथमेटिक्स का पेपर बनता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 25% होती है। 25% इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इजी है। करना क्या होता है दोस्तों, dy के साथ y वाली टर्म, dx के साथ x वाली टर्म ले जाते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं। और एक कांस्टेंट जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोस्तों, एक कांस्टेंट आता है। कभी कभी वो कांस्टेंट गिवन होगा यहाँ की a या c लिखा हुआ होगा, तो तब हम यहाँ ही क्वेश्चन को अंत कर देते। लेकिन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है
कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू जो भी दिया हुआ होगा 0 पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताइएगा। तो इसलिए क्या हुआ, a की वैल्यू निकालनी पड़ी जो कि आई 1/2 रखने पर ये हमारा बी आंसर दोस्तों आ गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, y इक्वल टू -1 एट अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस e2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ex dx इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन दे रखा है, देखिएगा सॉल्यूशन। हमने कहा दोस्तों dy के साथ y वाली टर्म और dx के साथ x वाली टर्म। तो क्या काम करते हैं, पहले तो 1 प्लस e2x कॉमन ले लेते हैं और इस साइड से ले लेते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इसका मतलब 1 प्लस e2x और दूसरी टर्म से 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचता है दोस्तों अंदर, dy 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ex इंटू डी एक्स 1 प्लस e2x इक्वल टू 0। इस टर्म को 0 के अपोन में लेकर जाएंगे, जो इनटू में है यहाँ ये, तो सब क्या हो जाएगा 0, सिर्फ ये बच जाएगा। और इसका दोस्तों हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब इसका दोस्तों हम इंटीग्रेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस और ये हो जाएगा tan इनवर्स ex प्लस a। देखिएगा दोस्तों यहाँ e की पावर 2x है। इंटरमीडिएट में इस टाइप के इंटीग्रेशन आपने दोस्तों बहुत सोल्व किए हैं। क्या हो जाता है tan इनवर्स e की पावर x इक्वल टू a। ये मान लिया दोस्तों हमने इक्वेशन नंबर 1, ये हमने मान ली। अब देखिएगा ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता ये हमारा बिल्कुल। इससे आगे हमें सोल्व करने की एक तरीके से जरूरत भी नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। क्या ऐसा कहीं कोई सा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, दे रखा है, एक ऑप्शन हमारा दे रखा है ये, तो एब्सोल्युटली यही इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों। लेकिन ए के लिए और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। अगर एग्जाम में कम समय है तो आप तुरंत इसे टिक कर दीजिएगा, और थोड़ा सा ये है तो क्या करेंगे देखिएगा। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा दिस इंप्लाइज tan इनवर्स -1 प्लस tan इनवर्स e की पावर 0। e की पावर 0 क्या हो जाएगी दोस्तों 1 इक्वल टू a। ये आपको पता है ये वैल्यू हो जाएगी -π/4, क्योंकि यहां से माइनस शुरू में आ जाता है, और ये π/4 इक्वल टू a। ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 0 जब यहां हम रखेंगे दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ex इक्वल टू 0, जो हमारा कौन सा पार्ट है दोस्तों क्वेश्चन का, ये a पार्ट है। तो ये हमारा दोस्तों आंसर इसका आ गया। तो दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी चल रही है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। अब तक हमने दोस्तों अपने लेक्चरों में डिफरेंशियल इक्वेशन के 10 क्वेश्चन किए हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किस तरीके से आप के समझ में ये चीज आ रही है। थैंक यू दोस्तों।